नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैं आप लोगों को हिंदी पढ़ाऊंगा और परीक्षा तक पढ़ाऊंगा ताकि आप लोगों का हिंदी भी तैयार हो जाए, ताकि आप लोग परीक्षा में बढ़िया अच्छे ढंग से प्रिपेयर कर सकें। और हिंदी में आज मेरा पहला क्लास है, इसलिए मैं आज पहले शुरुआत करता हूँ वर्ण विचार से ही। इसके बाद आगे देखते हैं क्या क्या आता है, इसमें कौन कौन से प्रश्न आते हैं। चलिए दोस्तों, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वर्ण विचार। वर्ण विचार वर्ण विचार में दो आते हैं। पहला तो आता है स्वर, दूसरा आता है व्यंजन। पहला स्वर आता है, दूसरा व्यंजन आता है। तो हिंदी में वर्ण हिंदी में हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ण विचार। इसमें वर्ण विचार में आता है स्वर, दूसरा आता है व्यंजन। इसमें स्वरों की संख्या हिंदी में 11 होती है और संस्कृत में 9 होती है। तो संस्कृत से मेरा कुछ लेना देना नहीं है, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। कहीं पर 11 दिया रहता है, कहीं पर 13 दिया रहता है। तो परीक्षा की दृष्टि से अगर आप लोग को आएगा तो उसमें हम लोग मारेंगे 11। परीक्षा की दृष्टि से अगर परीक्षा में पूछा है और उसमें दे दिया कि स्वर कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं, 0, 9, 11, 13, 10 तो हिंदी में सबसे पहले हम लोग मारेंगे 11। अगर ये इस चीज अगर संस्कृत में पूछेगा तो इसको हम लोग मार देंगे 9। तो हमको लेना देना है यहाँ से हिंदी में होता है 11। तो इसमें बी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब स्वर होते हैं 3 प्रकार के। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अब इसमें 3 तो आते हैं, स्वर में 3। अब इसमें इसके 3 मान लीजिए पुत्र कहिए चाहे लड़का कहिए, नहीं जाइए, इसके भाग है 3 भाग है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। आप लोग इसको नोट करते चलिए। अब हम लोग पढ़ेंगे ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर होता क्या है? जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहा जाता है। जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहा जाता है। अब ये नहीं कि आ बोल दें, दीर्घ ई बोल दें, तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये एक मात्रा का नहीं है, ये 2 मात्रा का। तो इसमें देखते हैं, परिभाषा भी लिख रहे हैं। जिसके उच्चारण में एक मात्रा का
समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब इसमें जैसे ह्रस्व स्वर कौन कौन है, अब तो हम जानेंगे कि नहीं, एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। अरे ह्रस्व स्वर कहते हैं, है कौन, कौन सा है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे में अ, ई, उ, री, यही हमारे ह्रस्व स्वर है। इसमें पूछ देगा कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो हम लोग बताएंगे 4। ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है। तो अगर पूछेगा कि ह्रस्व की परिभाषा पूछेगा तो आप लोग बता देंगे, जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहा जाता है। अब जैसे में पूछ दिया ह्रस्व स्वर कौन कौन से वर्ण है, कौन कौन से है, तो आप लोग बता सकते हैं अ, ई, उ, री, यही 4 हैं ह्रस्व स्वर। अब हम लोग बात करते हैं दीर्घ स्वर की। अब इसकी परिभाषा क्या है, जिसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। जिसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, केवल 2 मात्रा का, ये नहीं कि 3 मात्रा, 4 मात्रा, 5 मात्रा, ये नहीं। जिसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। जिसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। इतना हम रिपीट कर रहे हैं, अगर 2-4 बार आप लोग देख लेंगे इस वीडियो को तो आप लोग इसको याद कर जाएंगे, पूरा दिमाग में चढ़ जाएगा। तो इसको लिखते हैं, जिसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं या कहा जाता है। जैसे आ, दीर्घ ई, ऐ, उ, औ। यही इसका एग्जाम्पल है। आ, दीर्घ, इसको आ नहीं बोलो, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ ए, दीर्घ ऐ, दीर्घ ओ, दीर्घ औ। इसका इसकी दीर्घ स्वर की, अगर पूछ दिया आपसे दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, तो यही होता है, दीर्घ स्वर की संख्या 7। दीर्घ स्वर की संख्या 7, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं तीसरा नंबर पे। तीसरा नंबर हमारा है प्लुत स्वर।
पुलुत स्वर क्या होता है? जिसके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है, जिसके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उसे पुलुत स्वर कहा जाता है। जिसके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उसे पुलुत स्वर कहते हैं। अब इसमें पूछे जैसे ओम, राम, ये 3 मात्रा का है। ओम, राम 3 मात्रा है इसमें, तो इसका उदाहरण हो गया जैसे में ओम राम, जिसके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उसे पुलुत स्वर कहते हैं। अरे भाई आप लोग ये जानिए ना, अब हम भोजपुरी में बता रहे हैं हम लोगों को। हरा स्वर जेकरे उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगे, जेकरे उच्चारण बस 1 मात्रा का समय लगे समझाऊ हरस स्वर, और जेकरे उच्चारण में 2 मात्रा का बस समय लगे, 2 मात्रा ओके समझा दीर्घ, और जेकरे उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे ओके समझा पुलुत स्वर। अब तो समझी गो लोग भैया, तो जेकरे उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे ओके पुलुत स्वर, और जेकरे उच्चारण में सॉरी भाई पुलुत स्वर जैसे ओम हो गया, राम हो गया, ये पुलुत का उदाहरण है। अब इसमें आएगा अनुनासिक। अनुनासिक वर्ण कौन कौन से हैं? तो हम लोग अनुनासिक वर्ण अनुनासिक वर्ण उसे कहते हैं जो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग का पांचवा वर्ड होता है, 5वां अक्षर, उसी को अनुनासिक कहते हैं। जैसे य, म, अंग, ड़, न, यही हमारा अनुनासिक वर्ण है। गड़बड़ा गया, अनुनासिक नहीं, यहाँ पे अनुस्वार रहेगा। सॉरी भाई, यहाँ पे स्वर देखिए गलत हो गया। अनुस्वार वर्ण, उसको आप लोग कर लीजिएगा। अनुस्वार वर्ण है य, म, अंगाड़, न, ठीक। य, म, अंगाड़, न, इसकी संख्या 5 होती है। इसकी संख्या, अनुस्वार की संख्या 5 होती है। इसके बाद विसर्ग आ जाता है, तो विसर्ग में जानते हैं विसर्ग का चिन्ह यही है। जैसे हो गया इसमें, जैसे में अतः हो गया, स्वतः हो गया, अतः हो गया, स्वतः हो गया। इसी तरह आगे रहेगा, जो अगर आप देख लेंगे कि लास्ट में विसर्ग है, उसके बाद समझ लेंगे कि विसर्ग वर्ण है। इसके बाद आगत ध्वनियां इसमें आएंगी। वर्ण विचार में ही आगत ध्वनियां आता है। आगत ध्वनियां में इसको मिटा रहे हैं, थोड़ा जगह नहीं नीचे।
क्योंकि ये मेरा व्हाइट बोर्ड जो है छोटा है, आप लोग भाई समस्या हो रही है, समझ रहे हैं आप लोगों को कि आप हम यहाँ पे लिख लिख कर छोटा छोटा मिटा क्यों दे रहे हैं। तो भाई हमारा व्हाइट बोर्ड जो है छोटा है, समझने की कृपा करें आप लोग। अब इसमें आगा ध्वनिया, आगा ध्वनिया में जैसे क्या क्या आता है देख लीजिए। जैसे आ जाएगा कापी, काफी, कापी, काफी, टाफी, इसके बाद डॉक्टर। क्या ये सही है? हम ये करें क्या ये सही है? हम तो कर रहे हैं गलत है। हम तो ये करें कि गलत है, ये सही नहीं है। सही कैसे होगा? अब इसको आप लोग देखिए। अब जाकर ये सही है। अगर जैसे भी आप लोगों को ऐसा वर्ड मिल जाए, उसके ऊपर लगा रहे कापी, काफी, काफी, टाफी, डॉक्टर, ऐसे करके, वो अगर दुनिया है। अब हम लोग चलते हैं व्यंजन पढ़ने। व्यंजन, 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 व्यंजन की परिभाषा, जिन वर्णों को बोलने में, जिन वर्णों को बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। साफ शब्द में जेकर, भोजपुरी में समझिए आप लोग, जेवने वर्ड के बोले में स्वर के सहायता लेवे के पड़े, समझाऊ कहा व्यंजन। जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उसे व्यंजन कहते हैं। अब इसमें जैसे क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, घ हो गया, तो इसमें क में या छिपा है, क में या छिपा है, क में, ख में, ग में, घ में अ छिपा हुआ है। अब हम लोग पढ़ते हैं स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन की परिभाषा, जिसका उच्चारण कंठ, तालु, जिह्वा, मूर्धा, ओष्ठ से होता है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जिसका उच्चारण कंठ, तालु, जिह्वा से, जिह्वा, कंठ, तालु, जिह्वा, मूर्धा, ओष्ठ, जिह्वा, मूर्धा, ओष्ठ से स्पर्श
होता है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जिसका उच्चारण कंठ, तालु, जिह्वा, मूर्धा, ओष्ठ से स्पर्श होता है, स्पर्श में छूता है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसको आप लोग वीडियो को रोक कर लीजिएगा, इसको मिटा रहे हैं रोककर। स्पर्श व्यंजन में देखिए क वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। अब क वर्ग में क, ख, ग, घ, च, छ, यही हमारे 5 वर्ग हैं, यही हमारे 5 वर्ग हैं, जो क वर्ग, क वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग हैं। जिसमें क वर्ग में आता है क, ख, ग, घ, ङ। पांचों अक्षर क वर्ग में आएगा। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। पांचों अक्षर इसमें भी आएगा। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ढ़। इसमें भी पांचों अक्षर आ रहा है। थ, थ, द, ध, न। 5 अक्षर इसमें भी आ रहा है। प, फ, ब, भ, म। इसमें भी 5 अक्षर आ रहा है। अगर हमसे पूछ दें कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो हम लोग बताएंगे कितना। इन सबको काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। यहाँ पे जो है इसको हम लोग पंचमाक्षर भी बोलते हैं, पंचमाक्षर। इसी को अनुस्वार बोला जाता है, अनुस्वार। इसको याद करने का एक तरीका है, कचट तप, कचट तप, कचट तप, कचट तप से हम लोग इसको याद कर लेंगे, कचट तप से। अब इसमें आता है, अब ये हो गया। अब हम चलते हैं अंतस्थ व्यंजन।
य जिसके उच्चारण में जिह्वा मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह से स्पर्श न करे उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जिसके उच्चारण में जिह्वा मुख की किसी भी भाग को स्पर्श न करे उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे य व र ल य व र ल य व र। अब जैसे आप लोग बोलेंगे य तो आप लोग वहां से बोल लीजिएगा य वो र ल। देखिए किसी भी चीज को स्पर्श नहीं करा, य वो र ल। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसका सहयोगी वर्ड बता दे रहे हैं आप लोगों को, य वो र ल का। ई प्लस अ, उ प्लस आ, री प्लस अ, री प्लस अ। सहयोगी वर्ड का मतलब यह इन्हीं वर्ड से मिलकर बना है। यह उ प्लस अ से मिलकर वह होता है, री प्लस अ से मिलकर र, री प्लस अ से मिलकर ल। चलिए अब उसमें व्यंजन की ओर चलते हैं। देखिए उसमें व्यंजन, इसके उच्चारण में हवा मुख से रगड़कर निकलती। जब इसको हम लोग बोलेंगे तो हवा जैसे रगड़ कर निकलेगी। जैसे बोलेंगे ज्यादा समय लगता है बोलने में, स देखेंगे यहाँ से रगड़ते हुए निकलेगी, स ह। जैसे यही उसमें व्यंजन है, स ह, उसमें व्यंजन यही है। तो इसको बोलने में हमको रगड़ लगता है। बोलेंगे स, आप लोग बोलिएगा वहां से, आप लोगों को समझ में आएगा। स
भाप जैसे निकल रहा है नहीं, स स ह। उसमें व्यंजन की संख्या 4 होती है, उसमें व्यंजन की संख्या 4 होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी इसमें 4 होती है। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। छ, त्र, ज्ञ, स्र। अब एक किस स्वर्ण के माध्यम से बनता है इसको भी हम देख लेते हैं। क प्लस स, त प्लस र, ज प्लस य, स प्लस र। तो क्या ये सही है? हमको तो नहीं सही लग रहा है। छ का क प्लस स, क्या ये सही है? गलत है, ये गलत है। सही कैसे होगा? अब हम लोग उसके बारे में चर्चा करें। क त, अब जाकर ये सही हुए। इससे देखिए आप लोग इसको खास तौर पर ध्यान दे दीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है और ये परीक्षा में आता है, जरूर आता है। पूछ देगा, छ का पूछ देगा, छ का तो जगह तो नहीं है, लिख दे रहे हैं आप। क प्लस स प्लस अ, स प्लस क प्लस अ, फिर क प्लस अ प्लस स, फिर क प्लस स प्लस अ। अब इसमें मार दिया यहाँ पहला, अब ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर। अब हम इसमें कौन सा सही करेंगे? अब आप ही लोग बताइए इसमें सब कौन सा सही करेंगे? हम तो यहाँ पे दूसरे ढंग से बताए हैं, आप लोग कहेंगे सर जी यहाँ पे दूसरे ढंग से बताए हैं और यहाँ पे ऑप्शन में दूसरे ढंग से दे रहे हैं, तो आप ही लोग बताइए इसमें कौन सा सही करेंगे? कुछ लोग ये मान रहे हैं कि यही सही है, कुछ लोग तो नहीं, कुछ लोग मिला है कि नहीं क प्लस स बताए थे, तो क प्लस स इसमें मिल रहा है और इसमें मिल रहा है, ए वाला मिल रहा है और डी वाला मिल रहा है, और दो ऑप्शन इसको निगलेक्ट कर देंगे, तो इसमें सही या इसमें सही है? इसमें दो ही सही है। सब लोग कहेंगे या तो ई वाला सही है या तो ई वाला सही है, तो आखिर में सही है कौन? आखिर में सही है कौन? तो इसमें हम आप लोग को बता रहे हैं, इसमें सही ऑप्शन नंबर डी वाला होगा। ऑप्शन नंबर डी वाला इसलिए होगा कि यहाँ पे अ दे दिया है, स हलंत लगाकर अ दिया है। अगर इसमें स हलंत लगा के प्लस अ रहे तब भी सही है। अगर यहाँ पर अ आधा नहीं करेगा, अ इसमें रहेगा, फिर इसमें प्लस अ लगा देगा तो भी सही है। प्लस अ लगाकर इसमें हलंत कर देगा, इसमें हलंत करके यहाँ पे अ लगा दे तो भी ये सही है। तो इसलिए इसका आंसर डी जाएगा। इस प्रश्न का आंसर 6 का डी जाएगा।
लोग थोड़ा एक मिनट रुकिए, मिल भी जाता है। दोस्तों अब हम कल आप लोगों को वर्ण का उच्चारण स्थान, स्वर यांत्रियों के कंपन के आधार पर हम बताएंगे स्वर यांत्रियों के कंपन के आधार पर। अब हम अघोष सघोष अल्पप्राण महाप्राण, अब हम ये वीडियो आप लोगों को कल दे देंगे। अब नेक्स्ट क्लास हमारा रहेगा अघोष सघोष अल्पप्राण महाप्राण, अघोष सघोष अल्पप्राण महाप्राण, इसको हम कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।